सबसे पहले ना मेयर है ना डिप्टी मेयर है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और हम वो कार्यकर्ता है जो पार्टी जहां जाति पांति और संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान, यहाँ ये संस्कारों के साथ में पली फूली हुई पार्टी है ये। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सिद्धांतों पर चल रही है। और जिस तरह है हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है, पूरे भारत के नक्शे में हम देखते हैं तो पूरा भारत जो है वो भगवा नजर आ रहा है। थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वो भी कुछ समय बाद में भगवा ही नजर आएगा। आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हो ना, सब उनकी बड़ी हुई दाढ़ी, उनमें हमें भान होता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो इस बार बंगाल भी फतेह करेंगे और बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है वो भी नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और वो इसलिए लहराएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से सिंचित पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय। हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद, आपको हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, परिवार का एक के बाद में एक वही वापिस बन जाता। कभी माँ अध्यक्ष बन जाती है, कभी बेटा बन जाता है, माँ अध्यक्ष बन जाती है, बेटा बन जाता है। अभी 2-3 दिन पहले भी जो राय मशुरा करके फिर वापस बेटा बोल रहा है मैं अध्यक्ष बनूंगा। पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों पर, संस्कारों पर चलती है, देश के लिए चलती है और राष्ट्र हित के लिए चलती है। और मेरा मानना है कि निकाय चुनाव हर बार जो है स्थानीय मुद्दों पर होता है, पानी, बिजली, नल, पर इस बार के निकाय चुनाव जो थे वो स्थानीय से ज्यादा राष्ट्र का, देश का मुद्दा था। हर कार्यकर्ता के मन में देशभक्ति की भावना मन में थी और हर कोई ये चाहता था कि हम हमारे देश के लिए खड़े हो, क्योंकि देश को बचाने के लिए अगर अभी कदम नहीं उठाया तो कभी संभव नहीं हो पाएगा। इतने सशक्त प्रधानमंत्री जी हमें मिले हैं जिन्होंने न केवल पुरुष मतलब सबको साथ में लेकर चले हैं, अंत्योदय अंतिम पंक्ति में खड़े हुए तक चले हैं। माताओं बहनों के बारे में, चाहे उज्ज्वला योजना हो, माताओं बहनों के कोरोना काल के अंदर भी देखते हैं, चाहे इनके खातों में पैसे जो भेजे हैं प्रधानमंत्री जी ने भेजे हैं, भ्रष्टाचार को मिटाया है प्रधानमंत्री जी ने, सीधा केंद्र से 1500 रुपए आए हैं खाते में, सीधा 1500 रुपए मिले हैं 1499 भी शक्ति को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है, सनातनी परंपराओं का देश है। और ये देश वो देश है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां तो देवता निवास करते हैं। और आपने ऐसे ही वार्ड को जो है अच्छा बनाने के लिए आपने जैसे विमला जी को भेजा, तो इसके लिए भी आप सभी को साधुवाद कि आपने विमला जी को इतने अच्छे वोटों से जिताकर कैलाश जी को मजबूत किया, आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, आपने जिलाध्यक्ष जी को मजबूत किया और पूरे जयपुर जो है वो आपके दिए हुए वोट जो है विमला जी को, उसके साथ में मिलकर पूरे विकास की नई राह चुनेंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो आपके बीच में है, आप सभी साक्षी होंगे कि विकास का नया आयाम लिखेंगे हम, विकास की नई राह हम चुनेंगे। और इसके साथ ही मोदी जी का सबसे बड़ा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, इसके मिशन पे चलेंगे। जो भ्रष्टाचारी है, जो इस तरह का जो जनता के पैसे के, ऋषि मुनि की त्याग और तपस्या का जो पैसा है उसको इधर उधर जेबों के अंदर बांट रहे हैं, वो नहीं बांटने देंगे। जनता का पैसा जनता के तक पहुंचेगा, जनता के विकास तक पहुंचेगा। तो ये हमें सुनिश्चित करना और इस दृढ़ इरादे से हमारी टीम, डिप्टी मेयर साहब, हमारे पार्षदगण, सब हम एकजुटता के साथ में, हमारे मन में एक संकल्प है कि कैसे हम हमारे जयपुर ग्रेटर को और ग्रेट बनाएं। और जयपुर ग्रेटर का आपको कैलाश जी भी बता रहे थे कि समस्या के बारे में, विमला जी भी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रही थी कि यहाँ जो है सड़कों की है, सामुदायिक केंद्र है। बिल्कुल इसी कार्यकाल में ही आपके यहाँ सामुदायिक केंद्र भी बनेगा और आपकी जो सड़कें हैं सारी सड़कों का निर्माण भी होगा। आप एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाकर कि पहले 1 साल में ये होना चाहिए, ये ज्यादा आवश्यकता है, दूसरे साल में ये आवश्यकता है, ऐसा करके एक विकास का जो है एक आदर्श वार्ड का एक प्लान आप बनाइए। और फिर हम डिप्टी मेयर साहब, हम सब बैठकर, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब बैठकर इस कार्य को क्रियान्वयन करने का जो है वो 100% गारंटी और पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ में हम उसको क्रियान्वित करेंगे।
तो इसलिए बस आप सबसे इतना सहयोग है कि इसी तरह भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने यहाँ जयपुर के अंदर संभाला, पंचायतों में संभाला, पूरे देश में संभाला है, हमें सब कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ में और एक साथ रहकर आगे हमें हमारी जो एक निष्ठा, जो राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है कि सबसे पहले जो है राष्ट्र है, देश नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो देश जो है, देश को बनाने के लिए हम सबको एकजुटता के साथ में एक साथ आगे बढ़ना है। और लास्ट में बस एक लाइन के साथ में कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। संतोष जी शर्मा है। महिलाओं का सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर इधर आ जाओ। चलो चलो, इनका स्वागत हो गया, वो आगे आगे चलते हैं। प्रभु जी मीणा साहब, ये हमारे कार्य संभाले था, इनको सब जोरदार धन्यवाद देंगे। हाँ यही है, ये मीणा जी हैं, ओम जी हैं, हमारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता है। बद्री जी, जगदीश जी, ये बाबूलाल जी सैनी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये हमारे चुनाव में पार्टी छोड़कर 20 साल से हमारे चुनाव में इन्होंने काम किया। अरे भाई, अब तो पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी का परचम हो गया। तो वो ऐसा तो है नहीं कि कार्यकर्ता बीजेपी ने अलग से वो हुए होंगे, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की रीति और नीति से परेशान होकर, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि भेड़ को ही जो गाय समझे, जिनको देश का मतलब पता नहीं है, जिनको राष्ट्रभक्ति का समझ में नहीं आता है, तो हम भी समझदार हैं, तो वो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी आएंगे। और अब बच्चे कुछ और है वो भी आ जाएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी, जैसे हमारे भाई एक भगवा दुपट्टा पहन रहे हैं, वैसे पूरा देश ही भगवा हो गया। तो सब केसरिया है। एक बार जोरदार बाबूलाल जी ले। जगदीश जी आ जाओ भाई, बेटा जगदीश जी, जगदीश जी आगे चलो। लोकेश जी, ये लोकेश जी सैनी है, जो इनका ही ये गार्डन है, और इन्होंने मेरे चुनाव में बहुत युवा टीम लगाकर जिताया था। इनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। बस इसको पहना दो, इसको पहना। ये बाबूलाल जी का बच्चा है, ये भी बीजेपी में काम करना चाह रहा है, सूर्य युवा टाइम बनाकर।